आज पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी व्याकरण। व्याकरण साहित्य जब शुरू करेंगे तब उसके बारे में तब बता देंगे कि मतलब हिंदी आई कैसे, कैसे जन्म हुआ उसका, कैसे पूरी डिटेल। लेकिन उससे पहले एक 2-3 क्वेश्चन है इसके बारे में पता होना चाहिए कि ज्यादातर पूछता रहता है, कोई हर एग्जाम में आता ही रहता है। विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, इसके बाद करेंगे स्टार्ट हिंदी को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। 10 जनवरी, ठीक है। नंबर 2 एक आता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस, इसमें बड़ा कंफ्यूज करता है, ठीक है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस आ जाए या फिर हिंदी दिवस लिखा है, हिंदी दिवस, तो आपका हो जाएगा 14 सितंबर को। 14 सितंबर, 14 सितंबर, ठीक। फिर आपका हो जाएगा नंबर 3 पर अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, तो आपका हो जाएगा 21 फरवरी को। 21 फरवरी को, ठीक है। इन्हीं एक क्वेश्चन ये आपको कोई ना कोई एग्जाम में मतलब मिल ही जाएगा आपको। अब आपका शुरू होगा। सबसे पहले आई थी वर्ड, कैसे आया? सबसे पहले आई ध्वनि, यानी कोई आवाज। सबसे पहले आवाज को सुनो, ध्वनि। ध्वनि के बाद फिर आया अक्षर, जो कभी टूटे नहीं, जिसका क्षर ना हो। अ प्लस क्षर, जो टूटे ही नहीं, अक्षर। फिर उसके बाद आता है आपका वर्ड। क्या आएगा? वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? ये लिपि के चिन्हों को, लिपि के चिन्हों को, चिन्हों को वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड, ठीक। वर्ड जैसे कोई एक डाई मान लो, उसकी एक डिजाइन हो, उसी जैसे प्रिंट हो वो सब। जैसे क एक वर्ड है, ख एक वर्ड है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपका हो जाएगा कुल वर्ण। कुल वर्ण हिंदी में, हिंदी में कितने होते हैं? 52। कितने वर्ड है? 52, ठीक है। अब वर्ड आपके देखो ये पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं वर्ड। अब देखो समझना, वर्ड सबसे पहले आ जाएगा तुम्हारा स्वर। पहले पे आएगा स्वर। नंबर 2 एक आ जाएगा ये व्यंजन, व्यंजन। और फिर आपका आ जाएगा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, ठीक है। वर्ड ये पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, एक स्वर में, व्यंजन में, एक संयुक्त व्यंजन में, और आपका एक उत्क्षिप्त व्यंजन में। उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन में, ठीक है। और आपका फिर हो जाएगा अयोगवाह। लास्ट में आता है अयोगवाह, ठीक है। अब मैंने ये आपको कितने पार्ट, अच्छा, एक उत्क्षिप्त व्यंजन को हिंदी, शुद्ध हिंदी के व्यंजन में कहते हैं इनको। उत्क्षिप्त व्यंजन कहो या शुद्ध हिंदी के व्यंजन, शुद्ध हिंदी के व्यंजन भी कहते हैं इनको, ठीक है। शुद्ध हिंदी के व्यंजन भी कहते हैं, ठीक। अब देखो कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक। अब देखो स्वर, और ये मैं बाद में बता दूंगा स्वर किसे कहते हैं, ये वो मैं केवल ये वर्णमाला को मतलब बांट के बता देता हूँ, कितने कितने मतलब अक्षरों में बांट दिया है, ठीक, जो वर्ड में बांट दिया है। स्वर, स्वर लिखने पर, लिखने पर स्वर, स्वर लिखने पर कितने हो जाएंगे? 11, ठीक है। और बोलने पर, बोलने पर हो जाएंगे 10, ठीक है। बोलेंगे तो केवल 10। अब इसमें एक क्या हट गया, ये री को नहीं मानता बोलने पर। री को इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि री जब बोली जाती है तो रा की सी आवाज आती है, इस वजह से उसमें मतलब री को हटा देता है वो। तो बोलने पर क्या आ जाएगा तुम्हारा? बोलने पे आ जाएंगे 10, और लिखने पर कितने हो जाएंगे? स्वर 11 हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक। अब व्यंजन कितने हो जाएंगे? व्यंजन आपके होते हैं 33। मैं आपको लिख के बता दूंगा पर यहाँ जगह नहीं, आप देख लेना। वैसे आ से ज्ञा तक, आ से ज्ञा को तो मानते ही नहीं है इसमें। ज्ञा क्षेत्र,
ये मतलब बाद में बता दूंगा इसको 33 कैसे हो गए। अब आता है संयुक्त व्यंजन। व्यंजन 33, हाँ ध्यान रखना जब आप बीपीएससी का एग्जाम दोगे कोई भी दोगे तो उत्क्षिप्त व्यंजन आएगा ना, उसको इसी में जोड़ लेते हैं दोनों को, तो इसलिए व्यंजन कहीं के उत्तर में आ जाता है 35। अगर तो कुल व्यंजन पूछे तो 35, कहीं कहीं अगर 35 ऑप्शन में है और 33 भी हो तो आपको 35 लगाना है। अगर 33 है 35 नहीं है ऑप्शन में तो आपको फिर 33 ही सही करना है। ये मतलब दो उत्क्षिप्त व्यंजन को जोड़ लेते हैं, प्लस कर लेना, प्लस उत्क्षिप्त प्लस 2 यानी 35 हो गई ऐसे। और ये दो कौन से हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन ड ढ, ये हैं। इन दोनों को अगर मिला लेंगे इसमें तो कुल व्यंजन 35 हो जाएंगे। लेकिन ऑप्शन में 35 नहीं है 33 ही है तो आपको 33 ही उत्तर लगाना है। और बीपीएससी वगैरह एग्जाम दोगे ना उसमें फिर आपको 35 ही मिलेंगे। संयुक्त व्यंजन कितने हो जाएंगे? 4। ये कितने हैं? 4, 4 हैं। एक आएगा 6, एक आएगा 3। अब देखो 6 बनता है क प्लस श से, ठीक है, और 3 बनता है त हलंत र से, ठीक है। वो आपके 2 रह गए तो 6 3 11। ज्ञा जो बनता है, एक मिनट, ज्ञा जो बनता है ज हलंत इया प्लस इया, जिसे चुलमैया कहते हैं, इया है, ठीक है, इया। अब एक रह गया 6 3 ज्ञा श्र को ऊपर लिख देता हूँ। श्र जो है श्र बनता है, इसमें गुंडी सी लग रही है ना तो गुंडा वाला ही आएगा। ऐसे दिख रहा है ना यूं करके गुंडा सा लग रहा है, ऐसे गुंडी सी लग रही है ना तो गुंडी वाला शी, श प्लस र, शीट वाला श, श प्लस र, आधा हलंत लगेगा उस पर, हलंत स हलंत प्लस र, ये हो गया। और शुद्ध हिंदी के व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन ये हो जाएंगे तुम्हारे ड, नीचे बिंदी और ढ, ठीक है, नुक्ता लगा होगा ये ड ढ, ये हैं उत्क्षिप्त व्यंजन जो नुक्ता वाले हो जाते हैं, नीचे जो बिंदी लगी होती है। अब इधर देखो अयोगवा, नहीं सॉरी, अयोगवा, अयोगवा समझो, अयोगवा 2 होते हैं, छोटी अंग और ये बड़ी अंग, ध्यान रखना, छोटी अंग और बड़ी अंग। छोटी अंग को कहते हैं अनुस्वार, इसको कहते हैं अनुस्वार, ठीक, अनुस्वार आ से याद कर लेना, आ से अनुस्वार, ठीक है। बड़ी अंग को कहते हैं विसर्ग, इसको क्या कहेंगे? विसर्ग, विसर्ग। और जैसे सांप के ये 2 बिंदी है ना, ऐसे एक सांप बना दो यूं करके, एक ये बिंदी होगी, ये हो गई, यूं करके ऐसे कुछ बन जाएगा भैया सांप। सांप तो बनाने कुछ और ही बन रहा है ये तो, ठीक है पर देख लेना आप, सांप की जगह तो कुछ और ही बन गया। तो ये 2 बिंदी इसी से याद कर लेना, विसर्ग। सांप ही तो विष फेंकता है तो समझ जाना विसर्ग हो जाएगा। अब तब ये मत समझ लेना ये क्या बना दिया है, तो ध्यान रखना। मैं दोबारा रिकॉल कर देता हूँ, बता देता हूँ कि सबसे पहले बताया हिंदी व्याकरण, और आपको साहित्य जब कराऊंगा उसमें बता दूंगा मैं सारी चीजें कि मतलब ये कैसे आई हिंदी, क्यों नहीं आई, कैसे आई, कहाँ से आई, कैसे बना। लेकिन फिलहाल जो मेन पॉइंट है जो ग्रामर है वो मैं बता देता हूँ आपको। विश्व हिंदी दिवस ये सब पूछ लेते, ज्यादातर 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस या हिंदी दिवस, एग्जाम में हिंदी दिवस आ जाए या राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछ ले तो आपको 14 सितंबर करना है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछ ले तो 21 फरवरी करनी है। सबसे पहले आई ध्वनि, ध्वनि के बाद आए अक्षर, अक्षर के बाद आते हैं